जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं तरंग प्रकाशिकी के जो आंकिक प्रश्न हैं उसे ही हम लोग आज करेंगे। आज के वीडियो में आप लोगों को बता दें कि इन फार्मूले का जो है विशेष हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास आवृत्ति यानी हम लोग कहेंगे जो हमारे पास एक ये चाल है, ये प्रकाश की चाल है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे न्यू बराबर सी बटे एन, एन अपवर्तनांक है, आई जो है ये तीव्रता है प्रकाश की, तो आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 कॉस फाई, फाई क्या है यहाँ पर कोणांक, फाई जो है कलांतर है। आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम का फार्मूला, ये दोनों तीव्रताएं हैं, ठीक है। A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, या फिर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बटे में ए मैक्सिमम और ए मिनिमम हम लोग कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 A1 माइनस A2 करके। आई बराबर मैलस का फार्मूला है ये, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, आई तीव्रता है, ये अधिकतम तीव्रता ये है, ये कुल तीव्रता है यानी परिणामी तीव्रता ही है। दीप्त फ्रिंज की दूरी इसको एक्सएम से लिखेंगे जो कि फार्मूला है एम डी लेमडा बटे डी, इसकी जगह एन भी ले सकते हो, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। अदीप्त के लिए फार्मूला हम लोग 2m माइनस 1 डी लेमडा बटे 2d, ठीक है। फ्रिंज की जो चौड़ाई है W बराबर डी लेमडा बटे डी लेंगे, और फ्रिंज की जो कोड़ी चौड़ाई है वो थीटा बराबर लेमडा बटे डी लेंगे। निम्नलिखित स्थिति होने पर ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लेमडा या एम लेमडा ले सकते हो। उच्च स्थिति में ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2, इतने फार्मूले का हम लोग विशेष प्रयोग करने वाले। और इसके अलावा अगर और भी फार्मूले हम लोग प्रयोग करेंगे तो वो हम क्वेश्चन में लिखाते चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल जो है 3.0 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है वायु में। कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कांच का Ng बराबर 1.5 है, ठीक है। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। प्रकाश की चाल इसको कांच में ज्ञात करोगे, जी का मतलब है ग्लास, कांच, ठीक है। यहाँ पर न्यू बराबर फार्मूला लगा देना आप लोग। न्यू बराबर फार्मूला क्या लगा दोगे, सी बटे एन। ये फार्मूले पीछे के हम लोग चैप्टर में भी कर चुके हैं। न्यू की जगह न्यू जी लिखो, सी की जगह 3.0 की घात 8 लिखो, इसकी जगह 1.5 दशमलव कैंसिल दिए 30, तो 15 दूनी 30, तो न्यू बराबर 2 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में है वायु में प्रकाश की चाल, तो इसको सी लिखो, सी बराबर 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और इसके बाद है जल में लाल रंग में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। जल में चाल ज्ञात करेंगे तो न्यू W मतलब वाटर, हम लोग ये ज्ञात करेंगे, ठीक है, इसे ज्ञात करेंगे। और तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, नहीं, और वायु में अपवर्तनांक 4/3 है, अपवर्तनांक n जो है ये 4/3 है। सेम फार्मूला लगा देंगे, इसमें भी सेम फार्मूला कि C बटे एन, यहाँ पर तो लिखेंगे न्यू W बराबर C की जगह 3 × 10 की घात 8, n की जगह 4/3, इसे ऊपर ले जाओ तो न्यू W बराबर 3 3 का 9 10 की घात 8/4, 4 से इसमें भाग करो तो न्यू W बराबर 4 दूनी 8, बचेगा 1 दशमलव के 0 बढ़ा लो, 1 के पीछे 0 लगाओगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, मतलब पॉइंट में चेंज करोगे, पॉइंट में चेंज किया गया यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक को लिखते हैं n से, n बराबर क्वेश्चन मार्क। उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल है वो हमारे पास क्या है, प्रकाश की चाल 2.3 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 2.3 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ, प्रकाश की चाल ये है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि
एक चीज़ यहाँ पर समझना, यहाँ पर कहा है कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक है जिसमें प्रकाश की चाल कहा है। इन्होंने वायु में प्रकाश की चाल की बात नहीं की इन्होंने, तो प्रकाश की चाल हम लोग न्यू ले रहे हैं, ठीक है। और वायु में प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं, तो फार्मूला क्या लगा देंगे कि न्यू बराबर सी बटे एन, अदला बदली कर लो तो एन बराबर सी बटे न्यू। सी के जो निश्चित मान है, सी का जो मान है वो निश्चित है, तो लिखेंगे हम लोग सी के मान को कि n बराबर सी के मान को लिखेंगे 3 × 10 की घात 8 और न्यू के मान 2.3 × 10 की घात 8। 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कैंसिल कर लो, दशमलव उठा के 0 ले लो, तो n बराबर 30/23। 30/23। अब हम लोग एक काम करते हैं, 23 का जो भाग है 30 में करते हैं, तो 23 भाग करो 30 में, 23 एकम 23, 7 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ, 23 तिया 69, फिर 1 बचेगा छोड़ो, तो हम लोग लिखेंगे n बराबर 1.3, ठीक। तो n बराबर क्या लेंगे 1.3। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, जल का जो अपवर्तनांक है 4/3 है, 4/3 है। तो कांच तथा जल में प्रकाश की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कांच में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल ये ज्ञात करेंगे। अनुपात को ना हमेशा बटे में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? बटे में। एक फार्मूला तो हम लोग जानते हैं कि वो फार्मूला क्या है कि न्यू बराबर सी बटे एन, बट यहाँ पर एन नहीं है, इन्होंने अनुपात ही पूछा है। हाँ, तो हमारे पास एन तो नहीं है। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से समझना बटे वाले को कैसे करोगे आप लोग। जैसे यहाँ पर न्यू जी बटे न्यू डब्लू करोगे तो सी और एन, तो थोड़ा समझना यहाँ पर सी के तो एग्जैक्ट मान होते हैं, तो यहाँ सी बटे एन जी लिखेंगे इसके बाद इसके में, और यहाँ पर सी बटे एन डब्लू को लिखेंगे। ठीक है। अब हमारे पास पहली चौथी कर लेंगे, तो न्यू जी बटे न्यू डब्लू बराबर सी बटे एन जी इंटू एन डब्लू बटे सी, सी कैंसिल, तो न्यू जी बटे न्यू डब्लू बराबर न्यू डब्लू का मान क्या है 4/3 और न्यू जी का मान है 3/2। इसमें पहली चौथी कर लेंगे। पहली चौथी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे समझना, तो इसे लिखेंगे 4/3 इंटू 2/3, उल्टा कर लेते हैं, तो न्यू जी अनुपात न्यू डब्लू बराबर 4 दूनी 8 अनुपात 3 3 9, तो क्या आ जाएगा आपके पास 8:9, ये आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 में है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है WNG 1.125 है, 1.125 है। ठीक है। यदि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की जो चाल है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चाल ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो क्या ज्ञात करेंगे? जल में प्रकाश की चाल को हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना कि हम लोग करेंगे क्या। सिंपल न्यू जी बटे न्यू डब्लू जो है, न्यू जी बटे न्यू डब्लू जो है, देखो यहाँ पर देख सकते हो इस फार्मूले को अभी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि न्यू जी बटे न्यू डब्लू जो है ये एन डब्लू बटे एन जी के बराबर है। ठीक, एन जी के बराबर है।
इन दोनों के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, WNG। क्या लिख सकते हैं, WNG। तो न्यू जी का मान है 2 रुक जाओ, न्यू जी। अच्छा, NWNG तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, समझना थोड़ा सा, इस फार्मूले से नहीं करेंगे, इस फार्मूले से नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझना। जैसे अपवर्तनांक वाले में ये जो WNG है ना, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, अब की बार N वाले में इसको लिखेंगे तो NW बटे सॉरी न्यू W बटे न्यू G लिखेंगे, उल्टा करेंगे। न्यू वाले में न्यू W बटे न्यू G, मतलब न्यू W न्यू G ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे 1.125 न्यू W हम लोग ज्ञात करेंगे, न्यू जी का मान है 2 × 10 की घात 8, इसे गुणा में पहुँचा दो। तो न्यू जी बराबर 1.125 × 2 × 10 की घात 8, 2 से गुणा कर लो। तो न्यू W बराबर 2 पंचे 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 और 2 2 एकम 2 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। या तो यही रख लो, या दशमलव के बाद हम लोग 2 ही अंक लेते हैं, ये कर लो। तो 2.25 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। दशमलव के बाद हम लोग 2 अंक लेते हैं, ठीक। चाहो तो आप 3 अंक ले लो, कोई गलत नहीं है। अगर आपके मन में क्वेश्चन हो कि सर क्या 3 अंक ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 10 किलोमीटर लंबे, तो लंबाई का मतलब है दूरी, तो दूरी जो है ये 10 किलोमीटर। अगर आवश्यकता हो तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 × 1000 मीटर। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 10 × 1000 मीटर कर लेंगे। इसके बाद किसी द्रव को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, समय T बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। द्रव का अपवर्तनांक 4/3 है, द्रव का अपवर्तनांक n जो है ये 4/3 है। तो हम लोग समय को ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, समय को। सबसे पहले चाल चाहिए हमें, क्या चाहिए, चाल। दूरी है, चाल चाहिए। चाल का मतलब हमारे पास न्यू बराबर फार्मूला होता है C/n। C के तो निश्चित मान हैं, C के मान को रखो 3 × 10 की घात 8 बटे n का मान 4/3, 3 3 का 9, तो न्यू बराबर 9/4 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि ये क्या है, ये चाल है। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय को निकाल लो यहाँ से, समय T बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से T बराबर दूरी क्या है, आपके पास आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर किस में है, मीटर पर सेकंड में है क्या, तो हाँ सेकंड में है, तो फिर चेंज कर दो इसको, ठीक है ना। तो फिर चेंज कर दो, तो लिखेंगे 10 लिखेंगे इंटू, चलो 4 0 कर लो, और न्यू का मान क्या है 9/4, ठीक, इंटू 10 की घात 8। 4 को ऊपर कर लो, ठीक है, 4 को ऊपर कर लेंगे तो लिखेंगे, एक काम करो 4/9 करके 10 की घात, ये 1 2 3 4 कर लो, और ये घात को ऊपर ले जाओ तो घात हो जाएगी माइनस में -8। इससे भाग कर दो 9 से, तो भागना खाई 0 दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, बस यही रखो 10 की घात। यहाँ पर दोनों घटा 4 कर लो और 10 की घात -8 कर लो, दशमलव हटाकर 2 0 ले लो, 1 0 से हटा के ये दशमलव लगा दो, 1 0 इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 है तो 4 की जगह 3 कर देंगे। इन दोनों घटा लो तो हम लोग कहेंगे T बराबर 4.4 × 10 की घात -5 सेकेंड, ठीक है, 10 की घात -5 सेकेंड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में है
समान आवृत्ति की दो तरंगे जिनकी तीव्रताएं आई नॉट और 9 आई नॉट, तीव्रता को लिखता है आई से, तो I1 बराबर आई नॉट और I2 बराबर 9 आई नॉट, ठीक है। तीव्रता को लिखेंगे आई से, अध्यारोपित की जाती है। अध्यारोपित का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7 आई नॉट हो, परिणामी का मतलब होता है आई, आई जो है ये 7 आई नॉट के बराबर है, ठीक है। तो उस बिंदु पर तरंग के बीच की न्यूनतम कलांतर ज्ञात करो। कलांतर का मतलब है कि फाई भाई साहब को हम लोग निकालेंगे। किस भाई साहब को निकालेंगे? फाई को। तो परिणामी तीव्रता के लिए फार्मूला लगा देंगे। परिणामी तीव्रता क्या लगा देंगे हम लोग? परिणामी तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 कॉस फाई, ठीक। इसके जगह I के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 7 आई नॉट। I1 I2 को जोड़ लो तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 आई नॉट प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 को गुणा कर लो तो ये 9 आई नॉट का स्क्वायर और ये कॉस फाई। 10 को इधर ले आओ तो 7 आई नॉट माइनस 10 आई नॉट बराबर 2 को 2 लिखो इनटू ये 3 का वर्ग है और ये आई नॉट का वर्ग है, ठीक है। और कॉस फाई को कॉस फाई लिखो। भाई अंडर रूट से उसे ही निकाल सकते हो जो किसी का वर्ग हो। इसे घटा लोगे तो -3 आई नॉट बराबर 2 तिया 6 आई नॉट कॉस फाई। इसे बटे में ले आओ, ठीक। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल तो कॉस फाई बराबर -3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो -1 बटे 2। ये कॉस 120 का मान है। कॉस 120, कॉस 120 को रेडियन में लिखेंगे 2 पाई / 3। कॉस 120 लिखो, 120 में पाई बटे 180 से गुणा कर लो, ठीक है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 100 से गुणा करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। ये कॉस 120 का मान है। कॉस से कॉस की तुलना कर लो तो हम लोग कहेंगे कि फाई बराबर 2 पाई बटे 3। तो फाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पाई बटे 3, ठीक। तो फाई बराबर 2 पाई बटे 3, 2 पाई बटे 3 का मतलब 120 और कॉस 120 का मान -1 बटे 2, -1 बटे 2 की जगह 120 रखा गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 को देखो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि समान आवृत्तियों की दो तरंगों के आयाम को ए से लिखोगे तो A1 अनुपात A2 बराबर 3:1। व्यतिकरण के क्षेत्रफल महत्तम तथा न्यूनतम आयामों की तीव्रताओं का अनुपात। महत्तम का मतलब A मैक्सिमम, न्यूनतम का मतलब A मिनिमम, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तीव्रता का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, मतलब I मैक्सिमम और I मिनिमम, ये भी हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर एक फार्मूला ये लगा दो, A मैक्सिमम बटे A मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2। A1 प्लस A2 मतलब ये A1 A2 जोड़ दो तो 3 और 1 4, घटा दो तो 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हम लोग कहेंगे कि A मैक्सिमम अनुपात A मिनिमम बराबर 2:1। तो क्या है? एक आंसर तो हमारे पास क्या है? 2:1। अब तीव्रताओं का अनुपात भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तीव्रताओं के अनुपात के लिए फार्मूला लगा देंगे I मैक्सिमम बटे I मिनिमम। ये हो जाएगा हमारे पास A मैक्सिमम बटे A मिनिमम का होल स्क्वायर, या A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2 भी कर सकते हो। A मैक्सिमम का मान है 2 और A मिनिमम का मान है 1 का होल स्क्वायर। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। तो I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम बराबर 4:1, ठीक। ये हो गया है 8वें का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 नंबर में क्या है? देखिए 9 नंबर में है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यंग के प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से
तीसरी दीप्त तथा सेकंड में है तीसरी अदीप्त फ्रिंज पर पहुंचने वाली प्रकाश की तरंगों में कितना कलांतर और कितना पथांतर होगा। लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया हमारे पास। लेमडा बराबर हमारे पास क्या है, 6000 एंगस्ट्रॉम है और तीसरी दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज है, तो एन का मान 3 है। कलांतर ज्ञात करोगे, कलांतर को लिखते हैं हम लोग फाई से, ठीक है। और क्या ज्ञात करेंगे, पथांतर भी हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। पथांतर को मतलब डेल्टा बॉय भी लिख दो, ये पथांतर ये ज्ञात करेंगे, ठीक। या डेल्टा एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा एक्स या डेल्टा बॉय पथांतर है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो है, इन्होंने कहा है किसके लिए, तीसरी दीप्त के लिए ना, तीसरी दीप्त के लिए। तो दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए कलांतर फाई बराबर फार्मूला 2n पाई, क्या होता है 2n पाई। तो फाई बराबर 2n का मान 3 इंटू पाई, 2 3 6 पाई, तो फाई बराबर 6 पाई, ठीक। अब इसके बाद अदीप्त के लिए भी ज्ञात करोगे अब लोग, किसके लिए, अदीप्त के लिए। तो अदीप्त के लिए हम लोग कलांतर ज्ञात करेंगे। अच्छा, दोनों के लिए कलांतर पथांतर, कलांतर ज्ञात करेंगे। तो कलांतर 2n-1 ये होता है पाई अदीप्त के लिए, पथांतर भी ज्ञात करेंगे अभी। तो फाई बराबर 2n की जगह 3 - 1 और पाई, 2 3 6 से घटा दो 5, तो फाई बराबर 5 पाई। पाई मतलब रेडियन मात्रक, हाँ। तो यहाँ पर देखो, दीप्त के लिए 6 पाई, अदीप्त के लिए 5 पाई। अब हम लोग जो है इसमें पथांतर भी याद करेंगे। तो पथांतर के लिए, तो दीप्त के लिए पथांतर, दीप्त के लिए क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, पथांतर। तो पथांतर को चलो डेल्टा यक्स लिख रहे हैं, ठीक है, डेल्टा यक्स लिख दे रहे हैं। तो डेल्टा यक्स बराबर, डेल्टा यक्स बराबर ये हो जाएगा हमारे पास। अब समझना, हमारे पास ये जो 2n - पाई है, बस इसी में हम लोग लेमडा बाई 2 करते हैं। तो समझना कि दीप्त के लिए 2n पाई होता है, तो इसके लिए n लेमडा फार्मूला। तो डेल्टा यक्स बराबर n की जगह 3, लेमडा की जगह हमारे पास क्या है 6000, वो भी एंगस्ट्रॉम, तो 6 3 18, तो डेल्टा यक्स बराबर 18000 एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग ज्ञात करेंगे अदीप्त के लिए पथांतर। अदीप्त के लिए पथांतर क्या लिखेंगे, डेल्टा यक्स बराबर, ठीक है। अब वही 2, देखो जैसे यहाँ पर 2n - 1 है, यहाँ पर 2n पाई है, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर 2n - 1 है, तो 2n - 1 तो लेंगे ही, बस लेमडा बाई 2 कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, लेमडा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा यक्स की जगह डेल्टा यक्स लिखो, 2n की जगह 3 - 1, और इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 6000 एंगस्ट्रॉम बटे 2, 3 दूनी 6 से घटा लो 5, डेल्टा यक्स बराबर 5 इंटू ये काटोगे तो 30, 300 गुणा कर लेंगे, डेल्टा यक्स बराबर 1500 एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगा ये, 1500 एंगस्ट्रॉम। देखो क्वेश्चन नंबर, अब लोग 10 को, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 10 में है कि यंग के प्रयोग में 2 स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है। तो स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है। तो d बराबर, d बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी है, तो इसे जो है आप लोग सेंटीमीटर बना सकते हो, तो 0.04 करोगे, ठीक है। तो मीटर में चेंज कर लो, 0.4 इंटू 10 की घात -3 ये मीटर,
अब इसके बाद देखो और क्या दिया गया है हमारे पास तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तरंग दैर्घ्य क्या है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको लेमडा से लिखो। लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम को चेंज कर दो 10 की घात माइनस 10 मीटर में, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की घात माइनस 10 मीटर की दूरी के बराबर है। इसके बाद है व्यतिकरण फ्रिंजे स्लीटों से 100 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर प्राप्त की जाती है। तो पर्दे की जो दूरी है उसको लिखो कैपिटल डी से, जो कि 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर कहोगे, ठीक है। इसके बाद दूर पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज तथा चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यन के मान एक बार, यन जो है किसके लिए, यन जो है द्वितीय अदीप्त, यन का मान 2 है, ये अदीप्त के लिए। यन का मान जो 4 है ये दीप्त के लिए। क्या ज्ञात करेंगे, फ्रिंज की दूरी हम लोग जो है वो ज्ञात करेंगे। फ्रिंज की दूरी हम लोग एक्स एम से या एक्स एन से लिखते हैं, तो एक्स एम से लिख रहे हैं। अब देखो दीप्त के लिए अदीप्त के लिए फार्मूला हम बता चुके थे, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे दीप्त के लिए तो एक्स यहाँ पर दीप्त कर देते हैं एम के जगह, अब ये एम की जगह दीप्त कर रहे हैं। तो एक्स दीप्त के लिए फार्मूला क्या लगाओगे आप लोग, देखें जैसे इसमें हम लोग दीप्त फ्रिंज के लिए 2n पाई लगाते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे दीप्त के लिए, तो n लेमडा डी बटे डी। क्या सब मान है हमारे पास, सब मान है। तो यहाँ पर दीप्त जो है यक्स का मान हम लोग क्या ले रहे हैं, यक्स का मान हम लोग 4 ले रहे हैं, तो n का मान 4 लेंगे। लेमडा का मान हमारे पास 6000 इंटू 10 की घात माइनस 10, डी का मान 1 बटे स्मॉल डी का मान है 0.4 इंटू 10 की घात माइनस 3। तो यक्स की घात 4 बराबर दशमलव हटाकर ऊपर 1 0 बढ़ा लेंगे तो ये 40 कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये 10, तो 1 2 3 4 0 4 0 इससे कम कर लो, तो 6 इंटू 10 की घात माइनस 6 मीटर, ठीक है। तो आपके बुक में मिलीमीटर आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। 10 की घात कुछ इधर उधर तो नहीं है, एक बार ये चेक कर लो, हाँ 10 की घात इधर उधर है, ये माइनस में है ऊपर ले जाएंगे, तो इसमें 10 की घात माइनस 3 और है, तो माइनस 3 इधर 3 और कर लो, तो यक्स की घात 4 बराबर 6 इंटू 10 की घात माइनस 3 मीटर, या फिर हम लोग कर लेंगे 10 की घात माइनस 3 का मतलब ये है मिलीमीटर, तो हम लोग कहेंगे 6 मिलीमीटर, ठीक, 6 मिलीमीटर। अब देखो हम लोग यक्स अदीप्त के लिए निकालेंगे, एक बार दीप्त के लिए और एक बार अदीप्त के लिए। अब अदीप्त के लिए फार्मूला हम लोग वही फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अभी बता चुके थे 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 तो लेंगे ही, पाई की जगह हम लोग क्या कर देंगे लेमडा डी बटे डी कर देंगे। यहाँ पर 2 इंटू एन का मान क्या है जानते हो, एन का मान है 2, तो एन का मान है 2 माइनस 1, और लेमडा का मान है 6 इंटू 10 की घात, देखो 1 2 3 0 कम कर लो 10 की घात माइनस 7, और डी का मान 1 बटे स्मॉल डी का मान 0.4 इंटू 10 की घात माइनस 3, 2 दूनी 4 से 1 कम कर लो 3, तो 3 इंटू 6 इंटू 10 की घात माइनस 7, ऊपर ले जाओ प्लस 3 बटे 0.4, दशमलव हटाकर 1 0 और बढ़ा लेते हैं, ये आधा करो 2 और ये आधा करो 3, 3 3 का 9, 9 का आधा 4.5, ठीक है, तो 4.5 इंटू 10 की घात, ये 1 और 3 4, इससे कम कर लो तो माइनस 3 मीटर। क्या दे रहे हैं आपकी इसमें दे रहे हैं आपकी उसमें 2.25 मिलीमीटर, ठीक है। एक चीज़ समझना 2.25 सही है आपके उसमें भी। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं 2D लेते हैं, तो यहाँ पर बटे में 2 लिख दो और बटे में 2 लिखो, 2 से कैंसिल करो
ये मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये मीटर। और मिलीमीटर में चेंज करोगे 10 की घात -3 जो है इसको मिलीमीटर में चेंज कर लोगे, ठीक। तो ये हो गया आंसर। 10 की घात -3 हटाकर हम लोग क्या लिखेंगे, मिलीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, इतने को स्क्रीन शॉट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग अब 11 को करेंगे। 11 में है 11 नंबर में है यंग के द्विक रेखा चित्र प्रयोग में रेखा चित्रों के बीच की दूरी 0.15 मिलीमीटर है। बीच की दूरी मतलब हम लोग लिखोगे आप लोग डी से, जो कि हमारे पास क्या है 0.15 मिलीमीटर, 0.15 मिलीमीटर। मिलीमीटर को अगर हम लोग मीटर में चेंज कर लेते 10 की घात -3 मीटर, ठीक है। इसके बाद और पर्दा 1.5 मीटर दूर रखा है, तो पर्दा जो है इसको डी से लिखेंगे, पर्दे की दूरी 1.5 मीटर, ठीक। और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी 1.8 सेंटीमीटर प्रेक्षित है। अच्छा, केंद्रीय दीप्त और केंद्रीय अदीप्त के लिए दोनों के बीच की दूरी को हम लोग वाई से लिख रहे हैं, जो कि 1.8 मीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो 10 की घात -2 मीटर है, ठीक है, 10 की घात -2 मीटर है। इसके बाद प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हम लोग ज्ञात करेंगे तो लेमडा बराबर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, लेमडा बराबर हम लोग ज्ञात कर लेंगे। एक काम करते हैं, इसे हमने अभी x से बताया था तो y ना लिखकर इसे ना हम x ही कर दे रहे हैं, ठीक। और चाहो तो m लिख दो। यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज के लिए हम लोग किसके लिए ज्ञात करेंगे, अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो x अदीप्त के लिए फार्मूला क्या होता है अदीप्त के लिए कि 2n-1 लेमडा d/2d। तो x अदीप्त, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 1.8 इंटू 10 की घात -2, इसे लिखेंगे। इसके बाद बराबर 2 इंटू यन का मान हमारे पास दिया गया होगा, यन का मान क्या दिया गया है, चौथी दीप्त अदीप्त के लिए तो 4, तो यन का जो मान है वो 4 है, तो 4 - 1 लेमडा हम लोग ज्ञात करेंगे। और डी का जो मान है, डी का मान है 1.5/2 इंटू स्मॉल डी का मान है 0.15 इंटू 10 की घात -3। दशमलव हटाकर 2 जीरो ले लो, दशमलव हटाकर 1 जीरो ले लो, 15 से 15 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 1.8 इंटू ये 2 इंटू 10 की घात -3 इंटू 10 की घात -2 बराबर 2, 4 दूनी 8 से 1 घटा लो 7 इंटू 10 ये बस, और इंटू लेमडा, इन्हें ना बटे में पहुँचा दो। तो लेमडा बराबर 1.8 इंटू 2 इंटू 10 की घात, दोनों को जोड़ो -5 बटे ये 7 इंटू 10, दशमलव हटाकर 2 जीरो ले लेंगे, 18 दूनी 36, तो 36/7 इंटू इसे ऊपर ले जाओ 10 की घात -5 और -2 कर लो, ठीक। ये 100 - 2, 7 से काटो 7 पना 35, तो लेमडा बराबर 7 पना 35, लगभग आपके पास 5 दशमलव, चलो भाग करके कर देते हैं, 7 का भाग 36 में करो, 7 पना 35, 1 बचेगा, दशमलव आगे 0 बढ़ा लो, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 दशमलव 0 बढ़ा सकते हो, 7 दूनी 14, 51 42, मतलब 5.142 इंटू 10 की घात 173 मतलब 7, दशमलव हटाकर 1 2 3 जीरो बढ़ा लो, इसे ऊपर ले जाओ तो 51 42 10 की घात -10, ये मीटर। एंगस्ट्राम में बदल लोगे तो 51 42 एंगस्ट्राम, 10 की घात -10 जो है वो मीटर जो है वो 1 एंगस्ट्राम के बराबर है। चाहो तो ये आंसर रख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12
आपकी इसमें 43 दे रहे 51 42 और 51 43, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यंग के 12 नंबर, यंग के स्लिट प्रयोग में दो तरंग दैर्घ्यों 6000 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम के, तो 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लेमडा 1 जो है 6000 एंगस्ट्रॉम है, लेमडा 2 जो है ये 5000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, लेमडा 1 लेमडा 2। और इसके बाद हमारे पास स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। स्लिटों की जो बीच की दूरी है ये 1 मिलीमीटर है, तो स्लिटों के बीच की दूरी जो है वो 1 मिलीमीटर है, तो 1 इंटू 10 की घात -3 मीटर कर लेंगे। इसे 6 इंटू 10 की घात, देखो 10 की घात -10 करोगे, 3 जीरो कम करोगे तो -7 मीटर, तो इसे करोगे 5 इंटू 10 की घात -7 मीटर, ठीक है। और पर्दे की बीच की दूरी 1 मीटर है। पर्दे की बीच की दूरी, पर्दे की जो बीच की दूरी है उसको कैपिटल डी से लिखोगे, 1 मीटर है। नंबर 1, तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम के केंद्रीय उच्चिष्ट तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी जो है ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला क्या होता है, तो एक्स अदीप्त के लिए फार्मूला होता है 2n-1 लेमडा डी बटे 2d, ठीक है। अब ये जो d है, ये जो d है ये 2d, समझना, 2 इंटू एन का मान 3 लेंगे, क्या है 3 ही तो है, 6000 केंद्र तृतीय अदीप्त, हाँ तृतीय अदीप्त का मतलब एन का मान जो है हम लोग क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 - 1, लेमडा का मान 6000 मतलब 6 इंटू 10 की घात -7, डी का मान 1 बटे 1, 3 दूनी 6, 6 से 1 घटा तो 5, 5 6 का 30, तो 30 इंटू 10 की घात -7 मीटर, ठीक है। तो एक चीज़ समझना, कुछ 10 की घात, हाँ, यहाँ पर ये लेंगे, ये 1 इंटू 10 की घात -3, तो 2d, थोड़ा समझना, 2 को तो 2 लिखोगे, ये 2 इंटू 1 इंटू 10 की घात -3, तो 5 2 3 6 से 1 घटा तो 5, 5 6 का 30, 30 बटे ये 2 इंटू 10 की घात -7, इसे ऊपर ले जाओ +3, ये काटो 15, ठीक, तो ये 15 इंटू 10 की घात -4, 1 जीरो यहाँ लिखोगे, 1 जीरो यहाँ लिखोगे, इससे दशमलव, तो एक्स जो तीसरे अदीप्त के लिए है वो 1.5 इंटू 10 की घात -3 मीटर, या फिर हम लोग कहेंगे 1.5 मिलीमीटर, ठीक। अब इसी के सेकेंड पार्ट में ज्ञात करेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट से न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंग दैर्घ्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंज संपाती है, दीप्त फ्रिंज संपाती है। चलो सेम टू सेम ऐसे इसको भी कर लोगे आप लोग, ठीक। दोनों संपाती है, तो संपाती जब है तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, वही है, देखो कि दीप्त फ्रिंज संपाती है एक दूसरे के, तो सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब भी संपाती हो मतलब ये दोनों बराबर हो, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर 2d का जो मान है, 2d का मान अब की बार 1 इंटू 10 की घात -3 ले लेना, तो आपके पास आ जाएगा 3.0 मिलीमीटर, ठीक है। अब की बार, अब देखो क्वेश्चन नंबर, आप लोग इसी में, चलो इसी को बता देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज रहोगे, बता देते हैं, ठीक है, बता देते हैं। तो समझना संपाती है, दोनों क्या है, संपाती है। जब संपाती हो, जब संपाती हो, अब ध्यान रखना इसमें क्या दिया गया है, केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों तरंग दैर्घ्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजे संपाती है। तो यहाँ पर देखो संपाती होने पर हम लोग क्या करते हैं, n1 n लेमडा होता है फार्मूला, n1 लेमडा 1 बटे n2 लेमडा 2, तो यहाँ पर n1 का मान हम लोग n1 लिखेंगे, लेमडा 1 का मान है 6000 एंगस्ट्रॉम,
N2 लेमडा 2 का मान है 5000 एंगस्ट्रॉम। इससे 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 ये कैंसिल, तो N1 बटे N2 करेंगे तो 5/6 कर लेंगे। N1 के बटे में N2 5/6। N1 बराबर हमारे पास 5 है, N2 बराबर हमारे पास 6 है। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर इनका कहना है दीप्त के लिए, किसके लिए? दीप्त के लिए जो हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, तो फार्मूला क्या लेंगे? x बराबर n लेमडा d बटे d। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ये दीप्त के लिए है, और तो यक्स दीप्त, n की जगह 5, लेमडा की जगह हमारे पास क्या दिया गया है? 5000 इंटू डी का मान है 1 बटे डी का मान है 1 इंटू 10 की घात -3। रुक जाओ, ये 6 जा रहा है, तो 5 6 का 30। ठीक, तो यक्स दीप्त के लिए 5 6 का 30 इंटू 10 की घात, ये 1 2 3 0, हाँ, तो 3 इसे ऊपर ले जाओ। रुक जाओ, 6000 इंटू 10 की घात -10 कर लेंगे, और इंटू डी का मान 1, तो 1 2 3 0, ये कम कर लो, तो 10 की घात हो जाएंगी -7, 3 को ऊपर ले जाओ तो +3। ठीक, तो यक्स दीप्त के लिए 30, मतलब 1 0 इन्हें दे दो, तो -7 3 और ये 1 0 4, तो घटा लोगे तो यक्स दीप्त के लिए 3 मीटर नहीं 3 इंटू 10 की घात -3 मीटर, या फिर 3 मिलीमीटर। ठीक, 10 की घात -3 को हटाकर मिलीमीटर में चेंज कर लो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 13 को देखिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, 0.13 को, 3 को नहीं 13 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को 0.2 मिलीमीटर चौड़े एक रेखा छिद्र से 2 मीटर दूर रखे पर्दे, तो रेखा छिद्र की जो चौड़ाई है, रेखा छिद्र को स्मॉल ई से लिख रहे हैं हम इस समय, तो स्मॉल ई बराबर 0.2 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 10 की घात -3 कर लो, ये मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। 2 मीटर दूर रखे पर्दे, जो पर्दे की दूरी है तो उसको कैपिटल डी से लिखते हैं ना, तो पर्दे की जो दूरी है 2 मीटर है। विवर्तन प्रतिरूप बनाया जाता है पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर पर प्रथम निम्निष्ट पाया गया है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो, तो 5 मिलीमीटर निम्निष्ट पाया गया है। ठीक है, तो इसकी जो दूरी है इसको लेमडा से लिखो, 5 मिलीमीटर है, 5 इंटू 10 की घात -3 मीटर कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले समझना, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है लेमडा बराबर ई साइन थीटा। ठीक है, एन नहीं है उस पर, तो लेमडा वाला फार्मूला क्या होता है? ई साइन थीटा। तो हम पढ़ा चुके हैं आपको, आप लोग पढ़ भी चुके हो, जब थीटा अति सूक्ष्म हो, क्या हो? थीटा अति सूक्ष्म हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे थीटा के जगह हम लोग अप्रॉक्स साइन थीटा लिख सकते हैं, या फिर साइन थीटा के अप्रॉक्स थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा तब कर सकते हैं जब थीटा अति सूक्ष्म हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? लेमडा बराबर ई साइन थीटा है, तो ई थीटा कर लो। थीटा जो है कोण है ना यहाँ पर, तो ई थीटा कर लो। अब यहाँ पर थीटा जो है ये x बटे डी के बराबर है। थीटा जो क्या है? x बटे डी के बराबर है। कैसे है आपको थोड़ा बताते हैं। हमारे पास ये इस प्रकार से, ये जो है पर्दे की दूरी है। तो जैसे हम लोग एक इस प्रकार से यहाँ पर दूर स्थित पर्दा लेते हैं, दूर स्थित क्या लेते हैं? पर्दा। इन दोनों छिद्रों की दूरी को लिखते हैं स्मॉल डी से,
इन दोनों पर्दे की दूरी को लिखते हैं कैपिटल डी से, और यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई को वाई से लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। ठीक है, वाई से लिखो या एक्स से लिखो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एक्स से लिखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं यूँ, और इसको यहाँ तक मिलाते हैं, जब निगमन कराया था हम बता चुके थे। तो यहाँ पर ये तो कैपिटल डी है ये, तो यहाँ पर अगर हम लोग थीटा के जगह इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं समझना फिलहाल में। साइन थीटा के अप्रोक्स टेन थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा के अप्रोक्स हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेमडा बराबर ई टेन थीटा लिखते हैं, टेन थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार, तो ई और लंब है यक्स बटे आधार, ऐसे भी कर लो, या थीटा कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो लेमडा का मान हमारे पास है 5 × 10 की घात -3। ई के जगह हम लोग लिखेंगे 0.2 × 10 की घात -3, ये है। एक्स की जगह हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है क्या? एक्स की जगह हमारे पास कुछ भी नहीं है क्या? 5 मिलीमीटर है। अच्छा, हमने वाई लेमडा 5 सही तो है। तो चलो यक्स को ज्ञात कर लेते हैं। डी की जगह 2 है। ठीक, अब दशमलव उठाकर एक जीरो ले लो, 2 से 2 को कैंसिल कर लो, ये नीचे है ऊपर पहुंचाओ, इससे ये कैंसिल कर लो। तो x बराबर ये x 10×50। ठीक, तो x बराबर हम लोग कहेंगे कि 50 मीटर। बट यहाँ पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो एक चीज़ समझना थोड़ा सा गड़बड़ कर लिया हमने। यहाँ पर यही तो x है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य थोड़ी है, 5 मिलीमीटर दूरी है ये, तो ये x ही है। ये क्या है? x है। ठीक है, ये क्या है? x है। थोड़ा सा बस, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाओगे। डोंट वरी, घबराओ ना। ई के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 0.2 × 10 की घात -3, यहाँ से देख के लिखो। एक्स के जगह हमारे पास ये है 5 × 10 की घात -3 बटे डी के जगह हमारे पास क्या है? 2 है। तो लेमडा बराबर 2 पंचे 10, दशमलव उठाकर एक जीरो ले लो, 2 पंचे 10, 10 बटे 2 × 10 × 10 की घात -6, 10 से 10 कैंसिल, तो ये 1 बटे 2 × 10 की घात -6। कुछ छूटा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है। तो इसमें भाग करो 0.7 मतलब 0.5 × 10 की घात -6 मीटर। बट आपकी बुक में आंसर दे रहे 5000 एंगस्ट्रॉम। क्या है? 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक आंसर हमारे पास ये हो गया। ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए क्या करेंगे समझना। हम लोग लिखेंगे 0.5, दशमलव उठा के एक जीरो बढ़ा लेंगे, 10 की घात -6, यहाँ -4 करोगे, समझना। तो -10 होनी चाहिए घात क्या होनी चाहिए? -10। तो अगर हम लोग 5/10 कर रहे हैं, तो अगर 3 जीरो यहाँ कर रहे हैं तो 3 जीरो यहाँ लिखेंगे इंटू 10 की घात -6। अब इस 4 जीरो को ऊपर ले जाओ, तो ये लिखो 5000 इंटू 10 की घात -6 और -4 -10 मीटर। अब इसे एंगस्ट्रॉम बदल लो तो 5000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या है लेमडा का मान? 5000 एंगस्ट्रॉम। बाकी आप लोग बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर को देखो। 14 नंबर में है किसी 2 × 10 की घात -5 चौड़ी स्लिट, मतलब ये ई का मान है 2 × 10 की घात -5 मीटर की स्लिट है, 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्घ्य है। तो लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर 5 × 10 की घात -7 मीटर कर लो, 10 की घात -10 और 3 जीरो ये कम कर लो। ठीक है और इसके बाद अभिलंब पड़ रहा, विवर्तन पर प्रथम निम्नलिखित केंद्रीय
उच्चिष्ट की कितनी चौड़ाई पर कितना स्थित होगा? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हम लोग थीटा ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक फार्मूला अभी आप लोग देख चुके हो कि इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं लेमडा बराबर ई थीटा लिख सकते हैं ना हम लोग। तो यही करेंगे हम लोग। यहाँ पर फार्मूला क्या लगा देंगे? यहाँ फार्मूला लगा देंगे लेमडा बराबर ई थीटा, या एक काम कर सकते हो ई थीटा की जगह साइन थीटा, चलो ई थीटा ले लो क्योंकि साइन थीटा तो हमारे पास है नहीं, तो ई थीटा ही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ई थीटा जो है वो प्लस माइनस एन लेमडा के बराबर है और ई साइन थीटा मतलब वही ई साइन थीटा जो है प्लस माइनस एन लेमडा के बराबर है। तो लेमडा की जगह लिखो 5 × 10 की घात -7 बराबर है ई का मान 2 × 10 की घात -5, और थीटा को फिलहाल थीटा देखो, इसको बटे में ले आओ। तो थीटा बराबर 5 × 10 की घात -7 बटे 2 × 10 की घात -5। ये करोगे भाग करोगे 2.5 2 3 4 2 5 2.5 × 10 की घात, इसे ऊपर ले जाओ तो प्लस में कर दोगे तो घात हो जाएगी -2, ठीक। तो 2.5 × 10 की घात -2 रेडियन, ठीक है। ये का आंसर ये। अब इसके बाद कोणीय चौड़ाई हम लोग ज्ञात करें। कोणीय चौड़ाई थीटा तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन एक कंडीशन और लागू किया इन्होंने, कि उच्चिष्ट कोणीय चौड़ाई, हाँ मतलब इन्होंने कहा है कि कोणीय चौड़ाई पर स्थित यानी केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी चौड़ाई पर, तो केंद्रीय उच्चिष्ट से कितनी चौड़ाई पर, तो हम लोग कहेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, जिसको लिखते हैं हम लोग थीटा से। थीटा बराबर सेम लेमडा बटे, हम लोग क्या लिखेंगे? लेमडा बटे 2e। रुक जाओ, लेमडा बटे ई तो है बट उच्चिष्ट है, यहाँ पर हमारे पास वो नहीं दिया गया है कि कितने पर, हाँ संख्या वगैरह। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे समझना, 2 लेमडा बटे ई ले लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है इसमें कि केंद्रीय उच्च कितनी चौड़ाई पर होगा, केंद्रीय उच्च से कोणीय चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। कोणीय चौड़ाई तो थीटा बराबर 2 लेमडा बटे ई फार्मूला ही होता है, 2 लेमडा बटे ई। तो हम लोग लेमडा बटे ई देखो तो 2 को 2 लिखो, लेमडा का मान हमारे पास क्या है 5 × 10 की घात -7 बटे ई का मान क्या है 2 × 10 की घात -5। 2 से 2 कैंसिल, तो 5 × 10 की घात ये घटा लोगे तो -2 रेडियन, ठीक। तो ये आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? 15 में है एक पोलेराइड पर समस्त ध्रुवित पोलेराइड की ध्रुवण दिशा 45 अंश कोण पर मिलता है। 45 अंश का मतलब है कि फाई बराबर हमारे पास 45 अंश है, फाई लिखो या थीटा लिखो, 45 अंश है। और निर्गत तीव्रता जो है कितने प्रतिशत होगी, मतलब तीव्रता जो है प्रतिशत में हम लोग निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैलस का फार्मूला लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मैलस के नियम से। तो मैलस जी का नियम क्या है कि I बराबर I0 cos स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर इस I0 को इसके बटे में ले आओ, तो I बटे I0 बराबर कॉस स्क्वायर 45। कॉस 45 का मान 1/√2, I बटे I0 बराबर 1/√2 का वर्ग। तो I बटे I0 बराबर 1/2। अब देखो ऊपर भी 50 से गुणा करो और नीचे भी 50 से गुणा करो, क्योंकि प्रतिशत में तभी बदल सकते हैं जब हर 100 हो। हर क्या हो? 100। तो हर में 2 है तो 2 में 50 से गुणा करेंगे तभी तो 100 हो जाएगा ना। तो I बटे I0 बराबर ऊपर 50 एकम 50 और नीचे 100। 100 को हटाकर हम लोग किस में बदल देते हैं? प्रतिशत में। तो I बटे I0 बराबर 50%। बराबर क्या है? 50%। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 16 को। फिर 16 में है कि दो पोलेराइड परस्पर क्रॉसित अवस्था में है, दो पोलेराइड है और कोण 60 अंश है। तो कोण जो है ये 60 अंश है। पोलेराइड के लिए मैलस का सूत्र लगा देंगे। मैलस का सूत्र I बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई। ठीक, तो देखो परसेंटेज बनाएंगे तो इसको बटे में ले आओ पहले। I बटे आई नॉट बराबर कॉस स्क्वायर फाई के जगह 60 अंश। तो I बटे आई नॉट बराबर कॉस 60 का मान 1/2 का वर्ग कर लो। अब I बटे आई नॉट बराबर ये कर लेंगे 1/4, 1 का वर्ग 1 और बटे 4। अब यहाँ पर ये कर लेंगे ऊपर भी 25 से गुणा और नीचे भी 25 से गुणा। बट यहाँ पर एक चीज़ समझना, टोटल इन्होंने क्या कहा, दो पोलेराइड है। कितने पोलेराइड है, तो दो पोलेराइड है। ठीक, तो दो पोलेराइड की वजह से हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से दो पोलेराइड क्रॉसित अवस्था में इनमें से एक को 60 अंश घुमा देने पर, एक को जो है 60 अंश घुमा देने पर, और 60 अंश जब घुमा दोगे ना तो हम लोग जब 90 से जब भी घुमाएंगे तो घुमाने पर, क्या करने पर, घुमाने पर हमेशा 90 से घुमाते हैं। तो 90 माइनस 60 तो ये हमारे पास 30 डिग्री हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 30। तो यहाँ पर cos 30 लो, क्या लोगे, cos 30। और यहाँ पर कितने पोलेराइड है, दो पोलेराइड है। दो पोलेराइड की वजह से हम लोग क्या करेंगे, दो पोलेराइड की तीव्रता लेंगे, इसे इसके बटे में पहुँचा देंगे 1/2। cos 30 का मान √3/2, तो ये लिखेंगे 1/2। और √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। ऊपर भी हम लोग किससे गुणा करेंगे, 25 से, नीचे भी गुणा करेंगे 25 से। तो समझना I बटे आई नॉट बराबर ये 25 या 75, 25 या 75 बटे ये 2 कर लो। अब हम लोग करेंगे 25 चौको 100, तो इंटू 1/100, ये परसेंटेज में ये काटो। तो I बटे आई नॉट बराबर 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और बटे 100 का मतलब परसेंटेज। तो 37.5%, तो 37.5%। ठीक, अब देखो 18 नंबर को, 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर में है, नहीं 17 नंबर में है कि इसमें दो पोलेराइड, इसमें भी दो पोलेराइड है। ठीक, तो दो पोलेराइड और थीटा जो है 45 अंश है, घुमा नहीं रहे बीच, हाँ घुमा नहीं रहे। थीटा ले लो या फाई ले लो, फाई जो है 45 अंश पर है। सेम फार्मूला इसमें भी लगा देंगे हम लोग। मैलस का फार्मूला I बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई लगा देंगे। तो यहाँ पर इसको फिर से वही बटे में ले आओ, 2 है तो 2, फिर I बटे आई नॉट बराबर कॉस ये स्क्वायर 45 बटे में ले आओ 2 को। तो I बटे आई नॉट बराबर 1/2, कॉस 45 का मान 1/√2 का वर्ग कर लो। तो I बटे आई नॉट बराबर 1/2 इंटू 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर भी 25 से गुणा करो, नीचे भी 25 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 25 को 100। तो I बटे आई नॉट बराबर 25/100, 100 को हटाकर परसेंटेज बना लो। तो I बटे आई नॉट बराबर 25%। क्या है हमारे पास, 25%। अब देखो 18 नंबर को, ठीक, कौन से नंबर को, 18 नंबर को। टोटल 19 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके बुक में और भी क्वेश्चन हो बताना जरूर, तो जो है हम ग्रुप में या आगे की वीडियो में बता जरूर देंगे उसको। ठीक है, दो पोलेराइड इसमें भी हैं, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश हैं। 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश हैं। तो एक बार φ1 जो है 30 अंश है, φ2 जो है 45 अंश है, φ3 जो है वो 60 अंश है। यही तो है। घुमा दिए जाए तो तीनों के दिशा, घुमाने पर, क्या करने पर, घुमाने पर। तो फिर से φ1 जो है ये लिखोगे 60 अंश घुमाने पर, ये 90 से घटा दोगे तो ये बचेगा φ2 45 अंश, ये 90 से घटा दोगे तो ये हो जाएगा 30 अंश। और आराम से आप लोग मैलस का फार्मूला 3 बार लगाओगे, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। कितने में, दो पोलेराइड है क्या, हाँ 2 पोलेराइड है, तो सेम टू सेम ऐसे लगा दोगे। 19 नंबर को देखो,
19 नंबर में है कि एक पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुवण दिशा में 35 अंश कोण पर 60 अंश कोण पर गिरता है। पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितने प्रतिशत होगी? ठीक है, कितने प्रतिशत होगी? देखो तो एक बार φ1 का मान एक बार 45 अंश है, एक बार φ2 का मान 60 अंश है। इसमें भी माइनस का फार्मूला लगा दोगे। एक पोलराइड है ना, एक पोलराइड है तो I बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई लगा दोगे। आई नॉट को बटे में ले आओ तो आई नॉट को बटे में ले आएंगे तो कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का वर्ग, तो 1/2, ऊपर भी 50 से गुणा करो, नीचे भी 50 से गुणा करो, 50 दूनी 100, तो I नॉट बराबर 50/100, तो I नॉट बराबर 50%। ऐसे ही हम लोग एक बार 60 से करेंगे इसी को। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्वेश्चन को, ये सिंपल क्वेश्चन है, समझ भी गए होंगे, कर भी लोगे आप लोग। ठीक है, तो आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास को, अगर आज क्लास में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आना, बताना ज़रूर है। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो हम जो है आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को यही भी समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, टेक ए स्क्रीन शॉट।